Hello, good morning. So, beta, this is the last lesson which we are starting today. Okay, आयुर्वेदा. ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि आयुर्वेदा. व्हाट इज़ आयुर्वेदा? आयुर्वेदा इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्रीटिंग अ डिजीज़. ठीक है, क्लियर. तो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, लाइक होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, है ना, और एलोपैथिक. सो अलग अलग वेज ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं. ठीक है, लेकिन सबका जो एम है, मेन पर्पस है, वो ये होता है कि टू रिमूव द डिजीज़ इन अ ह्यूमन. सो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं. सुमन वॉज वेरी happy that morning. She had a rightly recognized some of the important herbs that her grandmother wanted her to bring her from the backyard. Dadi had many little patches of the backyard where wild herbs were cared for. There were lycopodium, bhringraj, aloe vera. She liked the names and wanted to see how Dadi prepared medicines from the herbs. एक्चुअली क्या हुआ, दादी ने बोला सुमन को कि सुमन आप जा कर के कुछ हर्ब्स लेकर के आ जाओ, इम्पॉर्टेंट हर्ब्स बैकयार्ड से. ठीक है. तो सुमन गई वहाँ से, कुछ पैचेस लेकर के आई, हर्ब्स लेकर के, वाइल्ड हर्ब्स है ना. वहाँ पर जो बैकयार्ड था वहाँ पर एकदम इम्पॉर्टेंट फ्लावर्स, इम्पॉर्टेंट हर्ब्स थे. लेकिन उसमें यह भी ध्यान रखा गया था कि जो वाइल्ड हर्ब्स है उनका प्रॉपरली उसको टाइमली कट करना ज़रूरी है. ठीक है. वहाँ पर लाइकोपोडियम था, भृंगराज, एलोवेरा. सच अ नाइस नेम. ठीक है, इट्स अ नाइस नेम. सो सुमन लाइक्ड ऑल दोज नेम्स एंड शी ऑल्सो वांटेड टू नो द प्रिपरेशन ऑफ मेकिंग द मेडिसिन्स फ्रॉम द हर्ब्स. ठीक है. So Dadi, we eat so many fruits and vegetables, but how do wild plants make medicines when some people say they are poisonous? सुमन का ये क्वेश्चन था कि हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं वो थोड़े जहरीले होते हैं. तो फिर वो कैसे यूज़फुल कैसे हुए फिर वो हमारे लिए. ठीक है. All plants have some special features and medicine science owes the cure of many chronic diseases of the plant kingdom. Nature opens itself to Ayurvedic with the cure for the chemical and biological imbalance. ठीक है. मतलब दादी ने ये बोला कि हमारे को गॉड ने ये गॉड गिफ्टेड थिंग्स है ना. नेचर इज़ ओपन टू ऑल. नेचर सभी के लिए ओपन है ना. बट और हम लोगों को ये स्पेशलिटी हमको प्रोवाइड की गई है कि हमको हर्ब्स से ये जो होते हैं, ये क्रोनिक डिजीज़ जो होती हैं, ठीक है, एक्यूट डिजीज़ेस, ये सब ठीक हो जाती हैं. क्लियर है. सो ये गॉड गिफ्टेड थिंग है ना. और ये बायोलॉजिकल इम्बैलेंस को मेंटेन भी करता है. ठीक है. दादी, हैव यू स्टडीड ऑल द आयुर्वेदा? सुमन आस्क्ड. क्या आपने पूरा आयुर्वेदा पढ़ा है दादी? आई विल हैव टू स्टडी द होल आयुर्वेदा ऑल माई लाइफ. मेरे को पूरे थ्रू आउट द लाइफ, अगर आयुर्वेदा का कोई मतलब ऐसा स्टडीज़ नहीं होता. जितना ज़्यादा जानोगे उतना ज़्यादा तुमको और नई नई चीज़ें मिलेगी. ठीक है. सो हैव ओनली लर्नड अ लिटिल टिल नाउ. अभी तक मैं थोड़ा सा ही पढ़ पाई हूँ. विल यू टेल मी समथिंग अबाउट इट? सुमन आस्क्ड क्यूरियसली. क्या तुम मुझे कुछ बताओगे इसके बारे में? There are several systems of medicine in the world. There are mainly include allopathy, homeopathy and the Ayurveda. 3 टाइप का सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया. एलोपैथी इज टुडे द मेन स्ट्रीम सिस्टम ऑफ द हेल्थ केयर. आजकल जो जनरली बेसिकली जो फॉलोअप होते हैं वो होते हैं एलोपैथी. ठीक है. क्लियर. हेल्थ केयर एंड इट्स अ फिजिकल सिस्टम बाय यूजिंग ट्राइड आउट मेडिसिन. जो मतलब जो ऑलरेडी पहले ट्राई हो चुका है वो मेडिसिन को ही प्रेफर किया जाता है फर्दर, है ना. जो मतलब रिलेटेड सिम्टम्स के लिए सेम टाइप का मेडिसिन प्रेफर किया जाता है. होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ लाइक क्योर लाइक्स. ये प्रिंसिपल है ना, सिद्धांत है होम्योपैथी का. वे बाय सब्सटेंस दैट कॉजेज सिम्टम ऑफ अ डिजीज इन हेल्दी पीपल विल क्योर सिमिलर सिम्टम्स इन सिक पीपल. जो हेल्दी पीपल में जिस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है वैसे सिक पीपल में भी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लगभग सेम टाइप का, सेम टाइप का इसमें मेडिसिन प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है. आयुर्वेदा इज़ द एंशिएंट सिस्टम ऑफ नेचुरल एंड होलिस्टिक मेडिसिन, है ना. नेचुरल मेडिसिन से ही इसका ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेदिक वेस में. द संस्कृत रूट आयुर मीन्स होता है लॉन्गिविटी, मतलब पूरे होल लाइफ, एंड वेदा मीन्स साइंस, मतलब लाइफ साइंस.
वाइल एलोपैथिक मेडिसिन टेंड्स टू फोकस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द डिजीजेज, मतलब डिजीज़ को कैसे मैनेज किया जाए। आयुर्वेदा प्रोवाइड्स अस विद द नॉलेज ऑफ हाउ टू प्रिवेंट डिजीज एंड हाउ टू एलिमिनेट इट्स रूट कॉज इफ इट डस अकर। आयुर्वेदा हमको ये आइडिया देता है कि हमको बहुत सारे डिजीज़ के बारे में हमको पता चलता है, इससे कैसे ठीक किया जाता है, इसे कैसे होने से रोका जाए और इसको रूट से कैसे रिमूव किया जाए, ये सब हमको बताता है बाय रूट, है ना। हाउ ओल्ड द साइंस, सुमन आस्क्ड, लुक्ड इनटू दादूज wrinkled फेस। हाउ ओल्ड इज़ दिस साइंस, मतलब ये साइंस कितना पुराना है, सुमन का ये क्वेश्चन था। क्वाइट ओल्ड, थोड़ा सा पुराना है। द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा वाज पास्ड ऑन ओरली फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स थ्रू अ lineage ऑफ द स्टेजेस इन इंडिया एंड इट वॉज कोलेटेड इन टू अ टेक्स्ट। मतलब ये पहले क्या था, ये एक प्रकार से जो साधु सन्यासी जो थे उन लोगों को पुराने ज़माने में इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता था, इनकी सारी नॉलेज है जो एक बुक के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया गया, ठीक है। सेड दादी स्माइलिंग। द ओल्डेस्ट नोन टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा इज चरक संहिता, सुश्रुता संहिता एंड अष्टांगा हृदया, ठीक है, हृदया। दीज टेक्स्ट डिटेल द इफेक्ट द 5 एलिमेंट्स फाउंड इन द कॉस्मिक सिस्टम, जिसमें 5 एलिमेंट से रिलेटेड है ये, अर्थ वाटर एयर फायर स्पेस, 5 थे, heaven our individual system and expound on the importance of keeping these elements balanced for a healthy and a happy life। healthy और happy life के लिए ये सभी को बैलेंस होना बहुत ही मस्ट है, ठीक है। आयुर्वेदा प्लेसेस ग्रेट इंपॉर्टेंस वंस पाठ्य, हर किसी के पाठ्य में ये ना आयुर्वेदा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है लाइफ स्टाइल में। So Ayurveda also provides guidance how to adjust our lifestyle based on the change in the season. According to Ayurveda, each person will be influenced by the certain elements more than others. Okay. मतलब हमारे पूरे लाइफ स्टाइल इतना, हमारा जो सीज़न चेंज होता है तो उसमें पूरा प्रॉपर हमारे जो बैलेंस करना चीज़ों को, ये बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आयुर्वेदा हम लोगों को इस तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एनालाइव करते हैं अपनी लाइफ को। This is because of Prakriti or natural constitution. Ayurveda categorizes the different constitutional into 3 different doshas. मतलब आयुर्वेदा के हिसाब से प्रकृति में 3 कुछ दोष भी होते हैं, है ना, जो इंसान के ह्यूमन बॉडी में होती हैं, है ना, तो ये दोषा को अलग अलग डिवाइड किया गया है। Yes, according to Ayurveda, each one of us has a unique mix of 3 mind-body principles which are responsible for our unique physical, mental and emotional characteristics, ठीक है। हमारा जो माइंड है, हमारा बॉडी है, हमारा हर चीज़, हमारा फिजिकल, हमारा फिजिक है, वो अलग अलग वे में काम करता है, सबके अपने अपने क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। सो दीज दोषाज आर द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस दैट लिटरली गवर्न एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सब कुछ को ये बताता है हमको, एंड देयर फॉर ईच वन ऑफ अस इंक्लूडिंग यू। दादी, व्हाट काइंड ऑफ दोषाज आर दे, किस टाइप के दोषाज है। द 3 दोषाज आर नोन एज वता, पित्त एंड कफ। वत, पित्त एंड कफ। अंडरस्टैंड दीज 3 दोषाज, हाउ टू इन्फ्लुएंस दैम एंड यू लिटरली होल्ड द रीन्स ऑफ लाइफ इन योर हैंड, ठीक है, क्लियर। मतलब ये 3 दोषाज है, इसको हम लोगों को हमारे लाइफ, हमारे अंदर ही है ये, ठीक है। एज द दोषाज गवर्न एवरीथिंग, इफ़ यू नो द बैलेंस दम यू कैन एलिमिनेट इल हेल्थ। अगर उसको बैलेंस करने आ गया तो तुमको इल हेल्थ को तुम ठीक तरीके से मेंटेन कर पाओगे। क्रिएट परफेक्ट बैलेंस है देयर फॉर यू एन्जॉय योर आइडियल हेल्थ, इनके में बैलेंस रखो और तुम अपनी आइडियल लाइफ को लीड करोगे। विदाउट एनी नीड फॉर एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट, डॉक्टर, गुरु और एनी वन और एनीथिंग आउटसाइड योर ओन सेल्फ, यू नो, बिना किसी के नीड के, ठीक है ना। आप ना किसी डॉक्टर के, किसी एक्सपर्ट के, किसी गुरु के सलाह के आप खुद ही बन सकते हो ये सब। यू कैन बी द डॉक्टर ऑफ योर सेल्फ। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स, स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। ये 5 एलिमेंट का ब्लेंड होता है, ये होता है। वता इज एक्सप्रेस स्पेस एंड एयर। वता का मतलब होता है स्पेस एंड एयर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कम्युनिकेशन एंड मूवमेंट। कम्युनिकेशन और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। इट्स क्वालिटीज़ आर लाइट, ड्राई, चेंजेबल, क्विक एंड कोल्ड एंड सबल। जल्दी जल्दी, तुरंत ड्राई, चेंजेबल, जो चेंज होता रहता है, और क्विकली चेंज होता है ना, कोल्ड, ये सब चीज़ से रिलेटेड है ये, ठीक है।
like the wind. Vata dosha, the space and air energy that controls body function associated with motion. मोशन के साथ साथ बॉडी का जो फंक्शन है वो भी ये कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑल, ब्रीदिंग, ब्लिंकिंग एंड योर हार्ट बीट, ये सब चीज़ को ये कंट्रोल करता है वता दोषा. इफ़ kept in balance it leads to creativity and vitality. क्रिएटिविटी आपके में आएगी और विटैलिटी, यू नो, स्ट्रेंथ आएगी, है ना. व्हेन आउट ऑफ द बैलेंस इट प्रोड्यूस फियर एंड एंजाइटी. अगर आउट ऑफ द बैलेंस होता है तो आप थोड़ा सा को डरेंगे, आपको एंजाइटी फील होगी, चिड़चिड़ाहट होगी. बट दादी, हाउ इज़ एयर, वाटर एंड अर्थ फेल्ट इन आवर बॉडी, सुमन आस्क्ड. ये हमारे बॉडी में कैसे फील करेंगे हम लोग. लिसन केयरफुली. पित्ता इज सीन एज फायर. पित्त का मतलब होता है फायर एंड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर. पित्ता गवर्न्स ऑल एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन. जितने भी एनर्जी है हमारे अंदर, जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव है वो सबको बदलाता है. इन आवर बॉडीज एंड द यूनिवर्स द क्वालिटीज़ आर लाइक फायर, हॉट, इंटेंस, शार्प एंड डायनेमिक. ये हॉट होता है, इंटेंस होता है, बहुत अंदर तक होता है, शार्प होता है, डायनेमिक होता है, चेंजेबल है, सोर, एसिडिक, रिलेटेड टू कलर से रिलेटेड रेड, ऑरेंज, येलो एक्सेट्रा. दिस इज़ द एनर्जी दैट कंट्रोल्स द बॉडी मेटाबॉलिक सिस्टम. ये मेटाबॉलिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड इट लीड्स टू कंटेंटमेंट एंड इंटेलिजेंस. कंटेंटमेंट एंड इंटेलिजेंस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है. लूजिंग बैलेंस कैन लूज अल्सर एंड एंगर. गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा और ज़्यादा अल्सर हो जाएगा, है ना, अल्सर होता है अगर ये इम्बैलेंस हुआ तो. कफा, लास्ट है कफा. ये सब किसके बारे में था, पित्त के बारे में. अब लास्ट है कफा. कफा इज डोमिनेंटली एक्सप्रेस एज वाटर एंड अर्थ. कफा का मतलब होता है वाटर एंड अर्थ. एज सच इट इज़ ऑलमोस्ट एग्जैक्ट द अपोजिट ऑफ वता दोषा. वता का अपोजिट है ये. इट इज़ हैवी, स्लो, नॉन चेंजिंग, बदलाव नहीं होता, धीरे धीरे होता है, स्वीट होता है, मॉइस्ट होता है, ऑयली होता है. कफा गवर्न्स ऑल स्ट्रक्चर एंड लुब्रिकेशन. जितने भी लुब्रिकेशन है, जितने भी स्ट्रक्चर्स है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. इज़ द एनर्जी दैट कंट्रोल्स ग्रोथ इन द बॉडी. बॉडी में ग्रोथ को कंट्रोल करता है. इट सप्लाइज वाटर टू ऑल बॉडी पार्ट्स. वाटर प्रोवाइड करता है. मॉइस्चराइजेज द स्किन एंड मेंटेन द इम्यून सिस्टम. हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, मेंटेन करता है. इट इज़ एक्सप्रेस एज लव एंड फॉरगिवनेस. लव, फॉरगिवनेस सभी से आया है. लैकिंग इन एडजस्टमेंट इट कैन लीड टू इनसिक्योरिटी एंड एनवी. चिड़चिड़ाहट, अगेन चिड़चिड़ाहट, ठीक है, ये सब होगा अगर ये इस तरीके से इसको मेंटेन नहीं किया गया तो. सो इट वॉज अबाउट द लेसन. थैंक यू.